हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद दौड़वाला पर। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कालक्रम वाले सभी प्रश्नों के बारे में कि जो अब तक प्रश्न पेपर हुए हैं, जो आरएसवी बोर्ड के द्वारा पैटर्न को अपने को चेंज किया गया है, उसके अंदर कालक्रम वाले प्रश्नों को ज़्यादा पूछ रहा है, ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में हम इस वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक डिस्कशन करने वाले हैं सभी प्रश्नों के बारे में। अब तक जो कालक्रम के प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में, और जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट और हम इसके अंदर जो कालक्रम वाले सभी प्रश्न पढ़ेंगे, जो 10th की जो आरबीएससी की किताब चलती है क्लास एवं संस्कृति, उसमें से पढ़ेंगे सभी टॉपिकों को, जितनी भी कालक्रम के प्रश्न मैं बताऊंगा उनको। और जो कुछ कालक्रम इसके अंदर नहीं है, जो वो ऑथेंटिक किताब के अंदर ही सी मैं लेके आया हूँ, उसी को पढ़ूंगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हम कालक्रम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं संतों का कालक्रम। जो राजस्थान के प्रमुख संत हैं उनके कालक्रम के बारे में। तो कालक्रम को इनको कालक्रम से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। जो ये ट्रिक है, धन पीकर जम के हरी का जस मीरा ने गाया, वहीं राणा का लाल दादू माव राम नवल से मिले। तो धन पीकर, धन से क्या हुआ? संत धन्नाजी। पी से पीकर से पीपा जी, जम से जाम्बू जी, हरी से हरिदास जी, जस से जसनाथ जी, मीरा से मीराबाई, ने गाया से और वहीं से कुछ भी नहीं, और राणा से राणाबाई, संत राणाबाई, लाल से लालदास जी, दादू से दादू दयाल, माव से संत माव जी, और राम से रामचरण जी, नवल से नवल राम नवल जी। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से संतों के सभी संतों को कालक्रम से याद रख सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। ये ट्रिक आपको लंबी पड़ सकती है, पर आप इसको 2-4 बार ध्यान में रखोगे तो आपके से प्रश्न सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। जो प्रश्न सबसे हार्ड लग रहे हैं आपको, राजस्थान के प्रमुख लोग देव, वो प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं आरबीएससी 10th क्लास की बुक के अंदर। 9th चैप्टर का 9th पता नहीं 10th 10वें चैप्टर के अंदर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं, जिसके अंदर 15 से 20 व्यक्तित्व दे रखे हैं। उनको कालक्रम से, उनमें से हर पेपर के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। अभी लेवल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी पूछा गया, और रीट लेवल 2 के अंदर भी इससे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उनके कालक्रम को याद रखने के लिए आपको इस स्टोरी को ध्यान में रखना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे पन्ना को दूर से दुर्गा और गोरा ने निहाल बाई के घर दया करते हुए कभी ऊजा बाबा झावर स्वामी अल्लाह, ये आपको एक शब्द ध्यान रखना है, कभी ऊजा बाबा झावर स्वामी अल्लाह, जैसे मैंने याद करके रखा इसको, के साथ तुलसी पीर कन्हैया ने देखा। तो आइए तुलसी पीर कन्हैया तक हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पन्ना से आपको ध्यान रखना है पन्ना धाय, दूर से ध्यान रखना है दुरसाड़ा, और गोरा से ध्यान रखना है गोरा धाय, वो सॉरी ये रह गया बीच में से, दुर्गादास राठौड़, गोरा से गोरा धाय, निहाल से निहाल चंद, ये देखिए निहाल चंद, गबरी, अगला क्या है, बाई से गबरी बाई, वो भी डूंगरपुर की, के घर दया करते हुए देखा। और कवि से कबीरा राजा श्यामल दास, ओझा से जीएच ओझा, बाबा से बाब चतुर्जी, झावर से पंडित झावरमल शर्मा, स्वामी केशवानंद, अल्लाह से अल्लाह जलावाई जैसलमेर वाली, वो बीकानेर वाली सॉरी, और के साथ कुछ नहीं, तुलसी से आचार्य तुलसी, पीर से मेजर पीरू सिंह, कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया से कन्हैया। इस प्रकार हमने यहाँ तक देख ली, देखिए यहाँ तक कर लिया हमने कन्हैया लाल सेठिया से। आइए अगले हम वहीं गबरी के नाना शेख शैतान सिंह ने कुल की विजय के लिए डॉक्टर कोमलजीत भट्ट से हाथ मिलाया। आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे, सुई आपको ये सेट हो जाएगी। आपको इसमें से और ये भी ध्यान रहेगा 2-4 लाइन, कभी ऊजा बाबा झावर स्वामी में से 2 झांसी दे दिए और 2 झांसी दे दिए डॉक्टर कोमलजीत भट्ट। तो इस प्रकार आप इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। पन्ना को दूर से दुर्गा और गौरा ने निहाल बाई के घर दया करते हुए कभी ऊजा बाबा झावर स्वामी अल्लाह के साथ तुलसी पीर कन्हैया ने देखा। वहीं गबरी के नाना शेख शैतान ने कुल की विजय के लिए डॉक्टर कोमलजीत भट्ट से हाथ मिलाया। ऐसे आपको ये ध्यान में रखनी है। तो कहाँ पर पहुंच गए थे हम? तो ये गबरी से हो जाएगा गबरी बाई, वो गबरी देवी सॉरी, नाना से नानेश आचार्य नानेश,
और नीचे देखते हैं आइए क्या है। और हाँ, इसके बाद शेख से शेख कृपाल सिंह शेखावत, शैतान से शैतान सिंह, कुल से कर्पूर चंद कुलिस, विजय से विजयदान देता, डॉक्टर से डॉक्टर पी के सिटी, ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर से डॉक्टर पी के सिटी, कोमल से क्या देखते हैं नीचे, कोमल कोठारी, वो तो आपको पेपर के अंदर मिलेंगे ही, कोमल से देखते ही पता चल जाएगा आपको, कोमल से कोमल कोठारी है। जीत से जगजीत सिंह के साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाने से भट्ट रहेगा, तो इससे होगा विश्व मोहन भट्ट। इस प्रकार आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपको ये 4 दे दिए, ये देखिए पेपर में आपको ये 4 दे दिए। एक तो दे दिया, एक दे दिया आचार्य नानेस, एक तो दे दिया आचार्य नानेस, एक दे दिया डॉक्टर पी के सेठी, और एक दे दिया दयाल दास। दयाल दास, और एक आप क्या नाम है कोई पीरू सिंह लिखिए। तो आपको अब इनमें से देखना है चारों में से कालक्रम में सबसे पहले कौन आएगा। तो आपको मैंने बताया था, देखिए कि वो दया करते हुए लिख रहा था यहाँ पर, दया करते हुए, देखिए ये रहा इस प्रकार, पन्ना को दूर से दुर्गा और गोरा ने निहाल बाई के ऊपर दया करते हुए, दया से क्या हुआ दयाल दास, सबसे पहले कौन सा आएगा दयाल दास। दयाल दास के बाद हमने लिया था आचार्य पीरू सिंह, तो इसके बाद आ जाएगा पीरू सिंह। तो इस प्रकार अगला लिया था नानेश, वहीं गबरी के नाना शेख शैतान सिंह ने कुल की विजय के लिए डॉक्टर कोमलजीत भट्ट से हाथ मिलाया। इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। आप इनको लिखोगे, सबको लिखने के बाद इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप प्रश्न हल हो जाएगा। आइए अगला देखने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न जहाँ से भी देखने को मिला था, प्रमुख जो चित्रकला में चित्र शैलियों के अंदर चित्र दे रखे हैं उनकी डेट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें से डेट भी सीधी सीधी पूछी जा सकती है, कभी भी पूछी जा सकती है। कई प्रश्नों पीआई के अंदर मैंने देखा है कि पूछी गई थी। तो इस प्रकार आप इनकी डेट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो चित्र है वो निरुक्तयुक्त वृत्ति एवं 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, तो ये सबसे प्राचीन चित्र है, 1060 ईस्वी के अंदर बना था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260, सुपासन चरित्रम 1423, भागवत पुराण का पर्याप्त अवतरण 1540। ये रीट लेवल 1 के अंदर इसमें से प्रश्न देखने को मिला था। इन चित्रों को कालक्रम से जम मारा था। इस प्रकार आप इनको सभी को रजब नामा चित्र 1588, यशोदा चित्र 1591, ढोलावारी 1592, रागमाला 1605, भागवत 1610, रागमाला चित्रावली 1630, रसप्रिय और कृष्ण रुक्मणी 1639, बाबूजी महाराज का चित्र 1698, वामा सिंह राठौर का नृत्य करते हुए चित्र 1725, जंगली सूरों का शिकार का चित्र 1750, और सबसे लास्ट में जो चित्र बने हैं जो सावंत सिंह के काल में बनी ठनी के बने थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इससे आपके सभी मैक्सिमम क्वेश्चन दुर्गों के हल हो जाएंगे। आइए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को कालक्रम के अंदर देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कालक्रम के अनुसार, तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखना है। भट्ट चित्तौड़ रड़जा शिकार, भट्ट चित्तौड़ रड़जा शिकार, ताजी तारा कुंभ में अकबर झूला झूले, नाहर चूरू मोहन के संगम। इस प्रकार इस ट्रिक से सभी कालक्रम के दुर्ग 2-4 को छोड़कर सभी तो पॉसिबल नहीं है, सभी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। भट्ट चित्तौड़ रड़जा शिकार, ताजी तारा कुंभ में अकबर झूला झूले, नाहर चूरू मोहन के संगम है। इस प्रकार आपको भट्ट से ध्यान रखना है, भट्टनेर दुर्ग, चित्तौड़ से चित्तौड़ दुर्ग, रड़जा से रणथंभौर, जाते जालोर दुर्ग, सीते का सिवाना दुर्ग, गाते गावरण दुर्ग, रा से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ता से तारागढ़ अजमेर, जीते जैसलमेर, और ता से फिर तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारा से तारागढ़ दुर्ग बूंदी, कुंभ से कुंभलगढ़ दुर्ग, मे से मेहरानगढ़ दुर्ग, अकबर से अकबर का किला, जू से जूनागढ़, लोह से लोहागढ़, झूले से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नाहर से नाहरगढ़, चूरू से चूरू का किला, और मोहन से मोहनगढ़। सबसे जो लास्ट में नवीनतम दुर्ग बना है वो है मोहनगढ़ दुर्ग।
इस प्रकार दुर्गों के कालक्रम को इस प्रकार आप इन सभी दुर्गों को याद रख सकते हैं। बट चित्तौड़ रजा शिकार ताये तारा कुंभ में अकबर झूला झूले नार चूरू मोहन के संगम। आइए अगला देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का कालक्रम देखते हैं। आइए ये देखिए, आपको संत और लोक देवताओं के कालक्रम को मिलाकर भी पूछ सकता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। सभी जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोक देवता थे संतों से पहले के हैं, संतों से पहले के मतलब जो कालक्रम के अंदर जो सबसे पहले आएंगे वो लोक देवता आएंगे, उसके बाद में संत आएंगे। इनके लिए आपको ध्यान रखना है, गोवा ते पाबू और देव ने कहा राम मल्ल है मिया और अड़बू से। इस प्रकार गोवा ते गोवा जी, ते से तेजा जी, पाबू से पाबू जी और देव से देवनारायणी, राम से रामदेव जी, मल्ल से मल्लीनाथ जी, मिया से मियाई मांगली और हड़बू से हड़बू जी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गोवा ते पाबू और देव ने कहा राम मल्ल है मिया और हड़बू से। इस प्रकार आपको कोई सभी लोक देवताओं का कालक्रम याद हो जाएगा। प्रश्न आपका सही हो जाएगा इन ट्रिकों के माध्यम से। एक प्रश्न किसान आंदोलन का कालक्रम के बारे में भी दिया गया था। सबसे पहला जो किसान आंदोलन हुआ था राजस्थान के अंदर वो हुआ था जाट किसान आंदोलन 1880 ईस्वी में। इसके बाद जैसलमेर किसान आंदोलन 1896 ईस्वी में। इनके तीनों के चरण आपको ध्यान रखने हैं। बिजलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 ईस्वी, 1915 से 23 दूसरा चरण, 1923 से 41 के मध्य तीसरा चरण, और बेंग जो किसान आंदोलन हुआ 1921 ईस्वी में हुआ। अलवर जो किसान आंदोलन हुआ 21 से 25 के मध्य, बरहड़ बूंदी किसान आंदोलन 1922, भरतपुर किसान आंदोलन 1931 भोई लम्बतदार के नेतृत्व में हुआ था, और मेव किसान आंदोलन 1932, उदासर जो बीकानेर किसान आंदोलन 1937 के अंदर हुआ था। इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बनाई क्योंकि इनसे डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही चित्रों की मैंने आपको जो ट्रिक नहीं सही से बन पाई थी और कुछ इसलिए भी नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ से सीधा क्वेश्चन डेट वाइज भी आ सकता है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी बढ़िया आपको कालक्रम की वीडियो पाने के लिए और नई नई वीडियो पाने के लिए जीके के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो आरबीएससी की 10th क्लास की बुक है उसमें से आपको क्वेश्चन बना के 10 से 15 क्वेश्चन डेली के मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करूँगा। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। आइए एक प्रश्न जहाँ से भी देखने को मिला था, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा और प्रवृत्तियों का कालक्रम। जो राजस्थान की साहित्य की जो वे हैं वो है वीर गाथा काल, भक्ति काल। सबसे पहला काल कौन सा है और दूसरा काल कौन सा है, इसके बारे में भी यहाँ से जीके लेवल 2 के अंदर देखने को मिला था प्रश्न। तो इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, वीरों की भक्ति श्रृंगार रीति नीति सब विविध है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ही आपका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार वीर गाथा काल, वीरों से वीर गाथा काल, भक्ति से भक्ति काल, श्रृंगार से श्रृंगार काल, श्रृंगार रीति नीति ये एक ही काल है, और विविध से विविध विषयों वाला काल इस प्रकार हो जाएगा। तो ये वीर गाथा काल है जो 1050 से 1450 तक है। भक्ति काल है जो इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, 1450 से 1650। श्रृंगार रीति नीति काल 1650 से 1850। आधुनिक काल जो विविध विषयों या विधाओं से युक्त वाला काल है जो 1850 से वर्तमान तक जारी है। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी देखने को मिला था कालक्रम वाला रीट लेवल 2 के अंदर, इस प्रकार से इनको भी आप ध्यान रखें। ये डॉक्टर हम जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, उनमें से मैं आपको ये कराने वाला हूँ इनकी डेट से, क्योंकि इनकी डेट भी कभी कभी पूछी गई है। तो सबसे पहला जो राजस्थान के अंदर उर्दू भाषा का सबसे पहला जो समाचार पत्र था 1848 ईस्वी में मजहुल सरूर था। सज्जन कीर्ति सुधार 1879 का था, और राजस्थान टाइम्स और गजट और हेडल्स ये 1885 के तीनों अखबार थे। राजस्थान समाचार 1889, राजस्थान केसरी 1920, नवीन राजस्थान जो तो आपने पढ़ ही रखे होंगे सभी, नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान 1922-23, राजस्थान वीकली 1923, ऋषभ बूंदी में चलाया गया था। ये त्याग बूंदी के वो जो प्रजामंडल हुआ था उसके प्रचार प्रसार के लिए चला गया था ये राजस्थान वीकली ऋषभ देव मेहता के द्वारा। त्याग भूमि 1927, आंगी बाढ़ केनाड व्यास का 1923, प्रजा सेवक लोक सेवक 1940, लोकवाणी 1943, राजस्थान पत्रिका 1956। आइए अगला देखते हैं, जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि उनके उत्खनन के आधार पर पूछा गया था प्रश्न कि उत्खनन
के प्रथम उत्खनन से इनको कालक्रम के अनुसार जमाइए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो नगरीय सभ्यता सबसे पहली है। इसके लिए आपको एक वन लाइनर फॉर्मूला सा ध्यान रखना है, सूत्र ध्यान रखना है। ना बेरे अभिगी कानो बावा, ना बेरे अभिगी कानो बाबा, ये ध्यान रखना है। नाते नागरी, बेते बैराट, रहते रैंड, आते आहड़, बीते भीनमार, गीते गिलूण, काते कालीबंगा, नौते नौहर, बाते बागौर और बाते बालासर। ये आपको दो बाबाते ध्यान रखनी है, बागौर पहले है और बालासर बाद में है। इस प्रकार हम सभी कालक्रम देख लिए। और आपको एक और बात बताऊं मैं, जो शासकों का कालक्रम है, इसके लिए आप कितनी भी ट्रिक याद कर लो, कितनी भी शासनकाल, यहाँ तो आपको शासनकाल पूरे याद होने चाहिए, यहाँ स्टेट से स्टेट तक ये वाला राजा था नहीं, वरना आप इनको राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको शासकों को आराम से अगर आप पढ़ते हो तो ये आपको पता चल जाता है कि कौन सा शासक पहले आया है और कौन सा लास्ट में आया है, ये आइडिया लग जाता है। इसलिए आप उसको आराम से पढ़ें, शासकों का कालक्रम को, हिस्ट्री को, राजस्थान की को, अपने आप प्रश्न हल हो जाएगा। क्रांति की बात करें तो क्रांति की नसीराबाद छावनी, ये 5-6 छावनियों की क्रांति में डेट है, उसको आप आराम से याद रख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से डेट वाइज भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एकीकरण का प्रश्न, एकीकरण के भी डेट वाइज पूछ सकते हैं। 7 चरणों के कालक्रम याद रखने हैं आपको, कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। घटनाओं का कालक्रम भी पूछ रखा है, जैसे सिलेबस के अंदर अभी भी पूछा गया है कि जो महाराणा प्रताप की जो 4-5 घटना देते रहे उनको कालक्रम के अनुसार क्या कालक्रम के अनुसार लगाइए। और डेट आधारित भी कुछ भी कालक्रम पूछ सकता है, डेट से संबंधित, ये बात है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10th की जो बुक है उसमें से हम 5 से 10 क्वेश्चन डेली इस टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर कराया करेंगे। आप उन क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी विद धौलपुर वाला के नाम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम को ज्वाइन करके उसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।